हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग विलोपन विधि का प्रयोग करके हम दो रैखिक समीकरण का मान हम निकालना आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके सामने दो रैखिक समीकरण है। इसमें हमको x और y का मान निकालना है विलोपन विधि का प्रयोग करके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारा समीकरण है वो क्या है। पहला समीकरण है x + 2y = 5, ये हमारा पहला समीकरण है। और x + 3y = 7, ये है दूसरा समीकरण। इसमें हमको क्या करना है, x और y का मान निकालना है। किससे? विलोपन विधि का प्रयोग करके। तो ये विलोपन विधि का प्रयोग कैसे होता है, किस तरह होता है, आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए अब इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा x + 2y = 5 है और x + 3y = 7 है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम किसी एक पद को, ठीक है दोस्तों ध्यान समझिए, किसी एक पद को हम क्या करते हैं, विलुप्त कर देते हैं, यानी हटा देते हैं। ठीक है, चाहे ये दोनों x वाला पद है ना, तो इसको चाहे हटा देंगे, या फिर y वाला पद है तो इसको हटा देंगे। और इसको हटाने से मतलब है कि इसको हम क्या करेंगे, घटा के ख़त्म कर देंगे। और इसके लिए एक नियम है कि जो इसका गुणांक है वो बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर y का गुणांक 2 है और y का गुणांक 3 है, तो ये नहीं हटेगा, ये घटेगा नहीं। ठीक है, तो घटाने के लिए क्या होता है कि यहाँ पर x का गुणांक 1 है और यहाँ पर भी x का गुणांक 1 है। तो कहने का मतलब जो x या फिर y का गुणांक होता है वो बराबर होना चाहिए, तभी हम उस पद को हटाएंगे या घटाएंगे, या फिर उसको बोलते हैं विलुप्त कर देंगे। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए x वाला क्या है, इसका गुणांक 1 और 1, यानी ये बराबर है। तो हम x वाले पद को हम विलुप्त करते हैं। तो देखिए क्या होता है, जब यहाँ पर हम विलुप्त करते हैं तो यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर तो समीकरण नंबर 1 क्या है, यहाँ पर देखिए ये है x + 2y = 5 है। और दूसरा क्या है, x + 3y = 7 है। अब हम इसको क्या करते हैं, घटाएंगे इस तरह से। जब घटाएंगे, घटाने के लिए ये चिन्ह होता है उसको हम परिवर्तन कर देते हैं, यानी प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस में। तो नीचे वाला जो चिन्ह होता है उसको हम बदल देंगे। तो ये देखिए प्लस है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब घटा देंगे तो x से x क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब इसको घटा देंगे, 3y में से 2y घटा देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ y बचेगा। चिन्ह यहाँ पर माइनस का लगेगा। फिर यहाँ पर देखिए 7 में से 5 घटाएंगे, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, यहाँ पर ये माइनस और ये प्लस। तो 7 में से जब 5 घटाएंगे तो ये बचेगा 2 और ये चिन्ह माइनस का। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये माइनस से माइनस ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, y = 2 आ गया। ठीक है, ये y = 2 निकल के आ गया। अब हमको क्या करना है, y का मान निकल के आ गया 2, अब हमको x का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस y के मान को हम समीकरण नंबर 1 या 2 किसी में रख दें तो हमारा आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर y का मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 क्या है, यही है आपके सामने, x + 2y = 5, ये समीकरण नंबर 1 है। तो इसमें हम y का मान, जहाँ पर y है वहाँ पर हम 2 रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, x + 2 × 2 = 5। अब क्या हो जाएगा, x + 2 × 2 = 4 हो गया,
4 बराबर 5। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर 5। अब देखिए ये प्लस है, बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो -4। अब घटा देंगे तो x बराबर क्या आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, तो x बराबर हमारा निकल के आ गया 1। तो ये देखिए x बराबर 1 और y बराबर 2, ये हमारा निकल के आ गया। तो इस तरह से हम विलोपन विधि का प्रयोग करके x और y का मान निकालते हैं।